हिंदुस्तान के चैनल से। और आज हम आए हुए हैं AIMIM पार्टी के कार्यालय में, जो कि बनारस शिवालय में मौजूद है, जिसके प्रदेश सचिव जनाब परवेज़ कादिर साहब हैं। तो आज हम उनके युवा जिला अध्यक्ष से कुछ बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं वाराणसी जिले का यूथ विंग का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुल्तान अहमद है और लोग मुझे सुल्तान मिर्जा के नाम से भी जानते हैं। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि बनारस का जो पॉलिटिकल ग्राउंड देखा जा रहा है, ये यूपी में सबसे मेन माना जाएगा बनारस का, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और इसमें हर एक पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब अलहाज बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उन्होंने जो पार्टी को उत्तर प्रदेश में ला के जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और रहा सवाल कि वाराणसी क्षेत्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ हमारी पार्टी क्या करेगी, कैसे लड़ेगी, कैसे चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे वो बड़े मजबूती के साथ जनता के बीच में जन जन जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे कि आप 389 शहर दक्षिणी विधानसभा में देख लीजिए, वहां पे हमारे भावी प्रत्याशी आली जनाब परवेज कादिर खान साहब हैं, जो प्रदेश सचिव हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और वो जनता के बीच सारे जगहों पे जन जन द्वार द्वार घर घर दुकान दुकान जाकर अपने लिए और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दुआ और वोट मांग रहे हैं। और दक्षिणी विधानसभा में बड़े मजबूती के साथ संगठन भी हमारा है और हर बूथ पे हमारे लोग हैं। और जहां तक सवाल है युवा की, तो युवा बड़ी तेजी से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आकर्षित होकर जुड़ रहा है। और हमारी पार्टी में सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी में लगभग सारे धर्म जाति संप्रदाय के युवा जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार की बात करती है, धर्म धर्मांतर की बात नहीं करती है। हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ युवाओं को रोजगार, नौकरी, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो भी दलित, शोषित, वंचित और जो दबे कुचले लोग हैं उनके उत्थान की बात करती है। जिसका यही कारण है कि आज युवा बड़ी तेजी से बनारस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम रही है और युवाओं में जोश खरोश के साथ आली जनाब हमारे प्रदेश सचिव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं परवेज कादिर भाई साहब, वो हर मसले पर, हर गरीब निर्धन बेबस के घर जा जाकर उन लोगों के उत्थान की बात करना, उनके हर कार्यों में खड़े रहना, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, वो लोगों के बीच, जनता के बीच 24 घंटे तत्पर रहते हैं। किसी का भी फोन आ जाए वो तुरंत पहुंचते हैं। उसी तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब हाजी शौकत अली साहब हैं, जो इस उत्तर प्रदेश के सूबाई सदर हैं, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने हर जिले का दौरा किया, हर जिले में अपना संगठन खड़ा किया। और जहां तक रही बात कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो ये गलत है, सरासर गलत है। अभी हमारे पार्टी की 4 सूचियां जारी हुई है विधानसभा प्रत्याशी होते, जिसमें हमारे हिंदू भाई लोगों को भी टिकट दिया गया है। और यही नहीं, वो हिंदू भाई लोग अपने तन मन धन के साथ, अपने जोशो खरोश के साथ इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनाव लड़कर पहुंचेंगे भी इंशाअल्लाह। बुजुर्गों की दुआ रही, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो हर एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी विधानसभा पहुंचने का काम करेगा और गरीबों और दबे कुचलों की आवाज उठाने का काम करेगा। सर जी, जैसा कि काफ़ी ये चर्चा में रही है कि अवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के बल पर मुस्लिमों को वोट काटने के लिए आए हैं, जिसमें जो अदर पार्टी है, खास करके सपा के लिए लोग बोलते हैं कि सपा
को ये गिराने के लिए, बीजेपी को फायदा करने के लिए ये आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात को खारिज करता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है या समाजवादी नहीं, बी टीम की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक को जो लेकर किया जा रहा है कि अभी तक जो है सपा का खास करके रहा है मुस्लिमों के वोट बैंक में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस बात को सरासर गलत समझता हूं कि जो सपा का नुकसान कर रही है और जो लोग कह रहे हैं कि ये सपा वोट काटने के लिए आई है, तो भाई आप 11% वाले, 16% वाले, 2% वाले, 4% वाले अपने मुस्तकबिल की बात करो तो ठीक, और हमारे बैरिस्टर साहब अपने समाज के उत्थान की बात करें, दलित शोषित वंचित की बात करें, वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते। ये गलत बात है कि वो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अरे हमारी पार्टी में हर धर्म, समुदाय, जाति के लोग हैं, जिनको अभी हमारे जो चौथी लिस्ट जारी हुई है, 4 लिस्ट जारी, उसमें भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों को भी टिकट दिया गया है, और हमारी पार्टी में हर जाति बिरादरी के लोग हैं। ये कोई बात नहीं हुई कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कि वोट काटने के लिए आई है। भाई अगर हम इस उत्तर प्रदेश में 20% है, हमने अपना हक माना, हमने अपना अधिकार मांगा, तो हम वोट कटुआ हो गए। और सर, जैसा कि मैं ये जानना चाह रहा था कि सपा जिस हिसाब से लड़ रही है, जिस हिसाब से मार्केट फील्ड में कूदी है, और वो जो है कई पार्टियों से, छोटी छोटी पार्टियों से जो है गठबंधन की है, और कुछ तो बीजेपी से भी उसमें आए हुए हैं, कुछ बीजेपी के विधायक वगैरह छोड़कर बीजेपी को सपा में ज्वाइन हुए हैं, तो उससे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इनके वहाँ जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो उनका वेलकम कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमानों के हित की पार्टी कहते हैं। जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, उसी को ये पलके बिछा के ले भी रहे हैं। और सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क उस दिन खड़ा हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ले रहे हैं, इनके घर की मुखिया जो बनती हैं, इनकी बहू, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। अब इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेगी? अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि हमारी विचारधारा उनमें भी जागृत हो रही है। अरे ऐसे आज ठीक है, अगर उनकी विचारधारा उनमें जागृत होती तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाती। और इनके वहां तो फ्यूज बल्ब आ रहे हैं और इनके घर की एलईडी भारतीय जनता पार्टी ले गई। अब इसको तो सब भाई जनता समझ रही है। ये जो कहते हैं खेला होवे, तो अब शुरू हो गया, इनके वहां खुद खेला हुए, इनके वहां खदेड़ा हो रहा है। चलिए सर जी, एक आखिरी सवाल, यहाँ यूपी से और खास करके बनारस से कितनी सीट पर एमआईएम लड़ेगी? देखिए, मैं यहाँ का युवा जिला अध्यक्ष हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है तय करना, ये हमारे सूबाई सदर आली जनाब हाजी शौकत अली साहब का काम है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन आली जनाब बैरिस्टर सांसद रत्न सांसद हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारे सदर मोहतरम तय करेंगे। जितनी सीट पे लड़ाने की बात वो कहेंगे, उतनी सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनारस की धरती पे चुनाव लड़ेगी। और इंशाअल्लाह बनारस में जितने भी युवा जुड़े हैं, जितने भी मजलिस के कार्यकर्ता हैं, सब दिलो जान से, तन मन धन से लग के जितनी भी सीट लड़ेगी, बनारस नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, मजलिस का एक एक सिपाही पार्टी के एक एक प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी हर कोशिश, मुमकिन कोशिश करेगा, और जनता के बीच जाकर वोट मांगेगा, दुआएं मांगेगा, और मजलिस के हर प्रत्याशी को जिताकर भेजेगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मजलिस के हर प्रत्याशी को हम जिताकर भेजेंगे, ये हमारी जनता और हमारी आवाम भेजेगी, अल्लाह अल्लाह के रसूल भेजेंगे जिताकर। ये तो रब तय करेगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में मजलिस कितना सीट पाएगी। मजलिस इतना सीट पाएगी कि बिना मजलिस के किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। थैंक यू सर, आपने अपनी बातें रखी और एमआईएम के बारे में आपने जो कुछ बताया, उम्मीद करता हूं कि जनता आपकी बातों से सहमत होगी, और पार्टी के लिए जनता है, जनार्दन ही है जो कि किसी भी पार्टी को तख्त पर ले जाती है, और जनता ही है जो तख्त से उतार देती है।
तो हम उम्मीद जताते हैं कि जनता आपकी बातों को समझेगी। शुक्रिया, धन्यवाद।